कि सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को गंगा द्वार पर कथा सुना रहे थे, अभी अभी आज सुखदेव जी और परीक्षित का मिलन हुआ, तो स्वर्ग से देवी देवता अमृत कलश लेके आए। सुखदेव जी के आगे आके बैठ गए। सुखदेव जी महाराज ने देखा कि कोई दिव्य पुरुष आए हैं, तो सुखदेव जी महाराज ने प्रणाम किया, और क्योंकि देवता लोग तो स्वार्थी हैं, तो सुखदेव जी को देवताओं ने प्रणाम किया, अमृत कलश सामने रखा। तो सुखदेव जी ने पूछा कि आप कौन हैं और ये क्या वस्तु है, किस लिए यहाँ आए हैं? तो उन्होंने कहा कि हम स्वर्ग से आए हैं, देवी देवता हैं, हमने सुना कि आपके चेले की मृत्यु होने वाली है, 7 दिन में इसकी मृत्यु होनी है, हमको दया आ गई तो हम इसके उद्धार के लिए अमृत कलश लेके आए हैं। आप ऐसा करिए, अमृत इनको पिला दीजिए। तो बोले कि इसमें आपका क्या लाभ, आप क्या चाहते हो? बोले इनको ये अमृत पिला दीजिए, हमको ये कथा दे दीजिए, इनको अमृत दे करके भेज दीजिए। सुखदेव जी महाराज ठहाका लगा के हंसे, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजः सः। ये बड़ी विचित्र घटना है। वस्तु सामने रख करके वस्तु का विनिमय हो रहा है। देखिए, अब ये अधिकार की जो बात आई ना, गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है, पूर्व में जो मैंने आपसे कहा, शिष्य में अधिकार होना चाहिए, शिष्यत्व होना चाहिए। लोग कहते हैं कि गुरु नहीं मिलते हैं, गुरुओं ने कम कहा कि शिष्य कम मिलते हैं, शिष्य नहीं मिलते हैं, और चेलों ने ज्यादा कहा कि गुरु कम मिलते हैं। आजकल तो वैसे गुरु मिलते ही नहीं है। अरे चेला बनोगे तभी तो गुरु मिलेगा, हम पहले शिष्य बने तभी तो मिलेगा। अब अभी चेला बने नहीं है कि गुरु की खोज में निकल गए। जैसे कि इसको बहुत साधारण रूप में मैं आपको कहूं तो आजकल जैसे विवाह के प्रसंग में, हालांकि यहाँ ये प्रसंग विषय नहीं है, फिर भी इसको समझने के लिए आपके मति के अनुरूप, पहले पहले क्या होता था कि समय में विवाह हो जाता था। अब लड़की 22 साल की हो गई, 20 साल 18 साल की हो गई, लड़का 20 साल का हो गया, विवाह कर दिया। 22 साल 25 साल ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं। अब आजकल 40-45 साल के हो गए, कोई पूछे कि भाई विवाह क्यों नहीं हुआ? हमारे लायक कोई लड़का नहीं मिला, हमारे लायक कोई लड़की नहीं मिली। अब तो लायक बचा ही कहाँ, तो नालायक हो गया। 45 साल का अर्धवृद्ध पुरुष विवाह की इच्छा करे तो लायक कैसे कहलाएगा? अरे भाई, शादी की जो अवस्था है 25 वर्ष तक की अवस्था ठीक है, जिसको करना है कर डालो, भाई नहीं करना है तो ठीक है। लेकिन जिसको करना है और उसके बाद में 40 साल में जाकर के कहे कि हमारे बराबर कोई मिला ही नहीं, तो मूर्ख ही कहा जाएगा ना। अब कहाँ मिलेगा? अब ढूंढोगे भी तो नहीं मिलेगा, और लायक मिल भी गया तो तुम उसके लिए नालायक बन चुके हो, तुम उसकी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। यहां यही बात हो गई। शिष्य और गुरु की जो परंपरा होती है, शिष्य गुरु की परीक्षा ले, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। शिष्य पहले अपने आप को परीक्षा में उतारे, पहले अपने जीवन की परीक्षा में वो सफल हो जाए। जब वो सफल हो जाएगा तो कहीं कुछ ढूंढने जाना नहीं पड़ता है, घर में ही वो मिल जाता है। तो यहाँ अधिकार निरूपण की बात आज के प्रथम दिन से ये प्रारंभ हो जाता है कि देवी देवता भी जब आए हैं तो आते ही उनका बनता था प्रणाम करके कि महाराज हमने ऐसा सुना है, भागवत जी की महिमा हमें तो नहीं मालूम, लेकिन आपसे आज्ञा चाहते हैं, अनुमति चाहते हैं कि हमारे ऊपर भी कृपा हो, हम भी इसका लाभ ले सकें, क्या हम आपके श्री चरणों में बैठ सकते हैं? लेकिन यहाँ सौदे की बात हुई, देने लेने की बात हुई, और अध्यात्म जीवन में, अध्यात्म के मार्ग में देने लेने का विषय वस्तु नहीं है। देने लेने की बात से नहीं होता है। कोई कहे महाराज हम आपको 1 करोड़ रुपए देते हैं, आप हमें मुक्ति दिला दो, और महाराज जी कहे कि भाई आज जाओ तुम्हें मुक्त कर दिया, तो दोनों ही नरक में गए, क्योंकि इससे कोई लेना देना ही नहीं है ना। अध्यात्म जीवन में इससे कोई लेना देना नहीं है। अध्यात्म तो ये है कि मेरा कल्याण कैसे हो, मेरा उद्धार कैसे हो, किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। राजा परीक्षित सुखदेव जी की शरण में आए तो सुखदेव जी ने कहा
पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव भगवान, मरण धर्मा जीव का प्रथम कर्तव्य क्या है, ये आप मुझे बतलाइए कि मेरा उद्धार कैसे हो। कोई आज तक ऐसा शिष्य पैदा हुआ जो गुरु की शरण में जाके कहे? ऐसे बहुत बिरले होते हैं जो किसी के शरण में जाके कहे, महाराज जी संसार को देख लिया, कृपा कीजिए और हमें मुक्ति का मार्ग बतला दीजिए। जैसे कहेंगे बस अपने को तारना है, अपना उद्धार करना है, ये बिरले ही मिलेंगे। शुरुआत अगर यहाँ से भी होगी तो अंतिम में जाकर के पोल पट्टी खुल जाती है कि हमारे आश्रम में, हमारे मंदिर में, हमारे द्वार पर ये क्यों आए हैं। महाराज जी बस काम बिगड़ गया है, कुछ आप कृपा कर देंगे तो काम बन जाएगा। महाराज जी बच्चों का काम बिगड़ गया, कुछ आप कृपा कर दे तो बच्चों का काम बन जाएगा। ये अध्यात्म के जीवन से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर इसमें समझौता किया जा रहा है तो इसमें किसी का भी कोई लाभ नहीं है। इसीलिए जिसको अपने आत्म कल्याण की चाह है उसको किसी आत्म कल्याणी महात्मा पुरुष के पास में संसार की कामना लेकर के नहीं जानी चाहिए, और महात्माओं को भी इससे सावधान रहना चाहिए। क्यों? हम तो लगे हुए हैं साधन भजन में, और कोई आकर के रुपया कौड़ी पैसे के भाव की बात करने लगे तो महात्मा जहाँ भजन में लगे हुए थे अब मन चला जाएगा रुपया कौड़ी में। इसलिए ये इससे कोई तालमेल नहीं है। संसार की बात संसारियों के साथ में, महापुरुषों के नजदीक में बैठे तो आप अपने आत्म कल्याण की चर्चा होनी चाहिए। संसार की व्यर्थ की चर्चा हो रही है तो तुम अपना भी समय बर्बाद कर रहे हो और उस महापुरुष का समय भी बर्बाद कर रहे हो। महापुरुष का समय बर्बाद कर रहे हो, उसका तो जो होगा होगा, लेकिन तुम्हें उसका अभिशाप जरूर मिल जाएगा। तेरी वजह से एक महात्मा का भजन विक्षेप हुआ है, इसलिए ये कदापि ना हो। यहाँ पर भी देवताओं ने यही किया। यहाँ आत्म कल्याण की बात हो रही है और सौदे की बात हो रही है कि अमृत रख लो और ये सौदा कर लो, हमको ये दे दो, आप ये ले लो। बोले कि जाओ यहाँ से, तुम इसके अधिकारी नहीं हो। शरणागति प्रपत्ति, शरणागति कैसे होनी चाहिए? बिना शरणागति के नहीं मिलता। जीवन में जिसको लाभ मिलता है निरभिमानिता से मिलता है, प्रपत्ति से मिलता है, शरणागति से मिलता है। गीता को कई लोगों ने सुनी थी, केवल अर्जुन ने नहीं सुनी। गीता को सुनने वाले में सबसे पहले जो थे श्री वेद व्यास जी भगवान की कृपा से संजय जी ने सुना, और संजय जी जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। अर्जुन के साथ जो हो रहा है वहां पर वो अर्जुन तो सुन रहे हैं, लेकिन इधर दो पुरुष और हैं वो और सुन रहे हैं, और एक चौथा महापुरुष है। कौन? रथ के ऊपर, अर्जुन के रथ के ऊपर जो ध्वज है उस ध्वज पर हनुमंत लाल जी महाराज बैठे हुए, वो हनुमान जी भी गीता को सुन रहे हैं। गीता को केवल अर्जुन ने नहीं सुना, चार महापुरुषों ने सुना। हनुमंत लाल जी महाराज, अर्जुन, धृतराष्ट्र, संजय, ये चार महापुरुषों ने, क्योंकि धृतराष्ट्र भी ज्ञानी थे लेकिन ज्ञान का सदुपयोग नहीं हुआ। पढ़े लिखे तो थे लेकिन वो पढ़ना लिखना किस काम का जब आंख पे पट्टी बांध ली जाए। लोचन चक्षु तो है ही, ज्ञान चक्षु भी नष्ट हो गई उसकी। लेकिन इसका लाभ किसको मिला? लाभ दो ही लोगों को मिला, अर्जुन को मिला और हनुमंत लाल जी को मिला, क्योंकि ये दो ही भगवान की महिमा को जानते हैं। संजय को भी थोड़ा थोड़ा लाभ मिला, लेकिन संजय को उतना लाभ मिला क्योंकि संजय को एक कर्तव्य दिया गया था कि भैया तुम धृतराष्ट्र को सुना देना, तुम कथा करवा देना, तुम उसमें हाथ बंटवा देना। और बंटवाने वाला करवाने वाला चला गया करके, लेकिन जो श्रोता है, जो सुनता है, उसको पूरा लाभ मिलता है। तो श्रोता कौन थे? विशेष श्रोता तो दो ही थे, अर्जुन थे और हनुमंत लाल जी महाराज थे। इसीलिए जीवन में कथा का लाभ किसको मिला? अर्जुन को मिला, हनुमान जी को। भगवान की महिमा को जान गए ये दोनों। कथा सुनने के बाद में यदि हम भगवान की महिमा को समझ गए तो जीवन बदल जाएगा, और जिसका जीवन बदल गया कथा की महिमा को समझ करके ही बदला है। बिना समझे जीवन कभी नहीं बदलेगा। सुनने में कथा अच्छी लगती है, ये बात ध्यान रखने की है। जब सुनने में कथा इतनी मीठी है, अगर जीवन में उतार लिया जाए, समझ लिया जाए, तो और कितना मिठास जीवन में आ जाएगा और कितना मधुर जीवन बन जाएगा। ये बात ध्यान में रखने की है। तो बोले कि जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेद। देवताओं के इतने पुण्य नहीं थे कि सुखदेव जी के मुख से उनको भागवत सुनने का लाभ मिले। छोड़ दिया। सुखदेव जी ने कहा जाओ, अभी तुम अधिकारी नहीं हो। परीक्षित को सुनाई। ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा 7 दिन तक देखो,
7 दिन बाद परीक्षित राजा जब मुक्त हो गए तो तब मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। अब मान लिया कि भगवान, ये जो भागवत जी हैं ये साक्षात भगवान हैं। तेने अम्बांगमयी मूर्ति ही, सुनने से, पढ़ने से, गाने से वैकुंठ फलदायकम, वैकुंठ की फल की प्राप्ति कराने वाला है। इसीलिए यहाँ जो यह प्रसंग है कि कथा सुनने का लाभ उसी को ही मिलता है जिसके अंदर पात्रता हो, प्रपत्ति हो, शरणागति हो। शरणागत विधि से, प्रपत्ति विधि से जो कथा को सुनेगा उसके जीवन में लाभ मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ कथा सुनाई। और एक बात और कि यहाँ जो इंद्रादिक देवी देवता है ना, ये देखने के लिए तो देवता हैं। आप हम लोग समझते हैं ना कि देवी देवता हमसे श्रेष्ठ है। हाँ, मानव से थोड़े श्रेष्ठ हैं। और कुछ कुछ लोग तो देवता बनने की भी चाह रखते हैं। अब आजकल तो कली काल में जीते जी ही सब देवता बनना चाहते हैं। यहाँ तो मनुष्य बनना कोई चाहता ही नहीं है। या तो सीधे ही देवता बनना है, सीधे ही ऊंची पोस्ट पकड़नी है, या देवता नहीं बन पाए तो फिर राक्षसी बन के घूमते रहेंगे। लेकिन मनुष्य कोई बनना नहीं चाहता। पशुवत जीवन हो गया है। कैसा जीवन हो गया हम लोगों का। देवताओं में भी वही विकार भरे हुए हैं, कोई विशेषता नहीं है। अगर देवता बनने की चाह भी किसी में है तो कोई, हमको तो नहीं लगता कि कोई विशेषता है उसमें। क्यों? क्योंकि जो विकार यहां हमारे अंदर में वही विकार उन देवी देवताओं में। हम भी यहां एक दूसरे से लड़ने भिड़ने में लगे हुए हैं, राग द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, डर बैठा हुआ है मन में कि कोई हमारा कुछ बिगाड़ ना दे, स्वार्थ भरा हुआ है कि किसी तरह से अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाए। अब ये जो देवी देवता है ये भी स्वार्थी है। इंद्रादिक देवता जो आए, इंद्र पूजनीय है क्योंकि देवताओं के राजा हैं, लेकिन देव बनने के बाद भी, अगर देवता बनने के बाद भी वो भगवत कथा से विमुख है, संतों के संग से विमुख है, तो फिर वो देवता बनने के बाद भी वो विकार जैसे के तैसे ही बने रहेंगे। इसीलिए आगे जाकर के 6ठे स्कंद में जब अजामिल का चरित्र आएगा तो यमराज जी महाराज यमदूतों को जब समझाते हैं तो उस समय वहाँ 5म स्कंद में नरकों का वर्णन आता है। उससे पूर्व भारतवर्ष का वर्णन आता है। वहाँ सुखदेव जी ने वर्णन किया कि ब्रह्मलोक, देवलोक से जब देवी देवता मृत्युलोक में हम लोगों को देखते हैं तो वो बड़े लालायित होते हैं और हमसे चिढ़ते हैं। बोलते हैं कि देखो इनका कैसा सौभाग्य है कि भारतवर्ष में जन्म लिया। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्नेशाम स्विदुता स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवोपैकम स्पृहायनः। वे कहते हैं कि कैसे सौभाग्यशाली हैं कि भारतवर्ष में जन्म लेकर के मुकुंद की सेवा का अवसर मिला है, ठाकुर जी की सेवा का अवसर मिला है, संतों की सन्निधि उनको प्राप्त भई है, भागवत कथा को श्रवण करने का लाभ मिला है। काश ये सौभाग्य हमको मिलता। नहीं मिला ना इनको सौभाग्य, ये वंचित रह गए, ये ठगे के ठगे रह गए। यहां किसी ने पूछा, देवताओं को इस कथा से वंचित करा दिया गया, वंचित कर दिया सुखदेव जी ने। आखिर इस भागवत की ऐसी क्या विशेषता है कि जो अमृत कुंभ देवता लेके आए थे, भागवत जी के सन्मुख स्वर्ग का अमृत तिरस्कृत हो गया। क्या विशेषता है इसमें? तो श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जी ने सुबोधिनी में इसका बड़ा सुंदर भाव दिया है अमृत के विषय में, कि अमृत कितने प्रकार के अमृत होते हैं, वह अमृत का वर्णन किया गया है। यहां जो अमृत हम लोग जो सुन रहे हैं ना, हम लोगों ने केवल यही जाना है कि अमृत तो केवल उसी को अमृत कहते हैं जो स्वर्ग में है। लेकिन वल्लभाचार्य जी महाराज ने अमृत की व्याख्या 3 प्रकार से की है। एक अमृत सर्वभोग्या अमृत,
एक अमृत देव भोग्या अमृत, एक अमृत भगवत भोग्या अमृत। ये 3 प्रकार के अमृत हैं, इसको हमें जानना चाहिए। सर्वभोग्या अमृत क्या है? हम लोग जो अनाज, कंदमूल, फल जो भी हम खाते हैं, जिन पर हमारा जीवन आश्रित है, इनमें भी अमृत है। क्योंकि चंद्रमा की जो अमृत किरण पड़ती है इसमें, तो इससे ये पुष्ट होते हैं, और जब इनको हम ग्रहण करते हैं तो इसी अमृत से हमारा शरीर पुष्ट होता है। इसलिए इसको भी अमृत कहा गया, अन्न को अमृत कहा गया। तो ये हो गया सर्वभोग्या अमृत, जिस अमृत का पान सब लोग करते हैं। लेकिन इस अमृत का पान करने से जन्म मरण के बंधन से कोई मुक्त नहीं हो पाता है। एक अमृत स्वर्ग का अमृत, जो देवी देवता लोग पान करते हैं, उस अमृत से मनुष्य से ज्यादा उनको आयु मिल जाएगी, मनुष्य से ज्यादा उनको भोग मिल जाएंगे, अजरता नहीं रहती वहां पर। जरा और आदि व्याधि इसका तिरोभाव रहता है। स्वर्ग का अमृत पीने से किसी को बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी, ये जो भी बीमारियां ये नहीं लगती हैं, और हमेशा तरुणायमान बने रहते हैं, जवान बने रहते हैं हमेशा। एक विशेष सुविधा वहां स्वर्ग में उनको मिल जाती है। मनुष्य की आयु सीमित है, देवताओं की आयु कुछ ज्यादा मिल जाती है। लेकिन जब प्रलय की अवस्था आती है तो उस समय ब्रह्मलोक से लेकर के जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को इस प्रलय काल में समा जाना पड़ता है, काल का ग्रास बनना पड़ता है। तो बोले कि वो अमृत भी सराहनीय नहीं है, क्योंकि अमृत का तो अर्थ है कि अ प्लस मृत, अर्थात जिसको पीने से मरा ना जाए उसको कहा जाता है अमृत। लेकिन वो अमृत पीने के बाद तो देवी देवताओं को भी शरीर छोड़ना पड़ा। फिर बोले कि वो अमृत है सब बातों का बात, और अमृत है संतन के पास। जितने भी अमृत कहे गए हैं वे सब बातों के बात हैं। असल अमृत किसके पास है? बोले संतन के पास है। वो अमृत कौन सा है? बोले कि भगवत भोग्या अमृत, जिस अमृत का भोग भगवान भी स्वयं करना चाहते हैं। आप कहेंगे कैसे? तो स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि जो हम भागवत कथा 7 दिन में सुनते हैं ना, यही भागवत कथा भगवान विष्णु जब लक्ष्मी को सुनाते हैं तो 1 महीने में सुनाते हैं, और महादेव जी जब इस कथा को सुनाते हैं तो बोले 1 वर्ष तक इस भागवत को करते रहते हैं। 1 वर्ष में जाकर के भागवत उनका पूर्ण होता है कि भाई अब कथा सुन ली सुनाई। फिर माता पार्वती उनको सुनाती है, इनकी तृप्ति नहीं होती है। ये क्या है? भगवत भोग्या अमृत। भगवान शंकर भी कुंभज ऋषि के यहाँ भगवान की वार्ता करने, कथा सुनने के लिए आते हैं। भगवान स्वयं जहाँ भागवत होती है, जहाँ सविधि भागवत होती है, तो वहाँ पर ऐसा कहा गया है कि भगवान स्वयं ही वहाँ कथा सुनने के लिए श्रोता के रूप में उपस्थित रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जैसा श्रोता इस संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। कथा सुन सकता है तो केवल मेरे ठाकुर जी सुन सकते हैं, कथा गा सकता है तो केवल ठाकुर जी ही गा सकते हैं, कथा करवा सकता है तो ठाकुर जी ही करवा सकते हैं। इसलिए तीनों का जो योग है, इस योग में योगेश्वर कृष्ण का ही हाथ है, उन्हीं की ही भूमिका है। ये है भगवत भोग्या अमृत, जिसका पान भगवान स्वयं करते हैं। इसलिए ये अमृत वंदनीय है।